नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं वहीं पर अपनी छाप छोड़कर आते हैं और तभी तो अगली बार उसी इलाके की जनता बेसब्री से उनका इंतजार करती है। और देखिए, नेता कोई भी सामने खड़ा हो, लेकिन अगर मंच पर मोदी मौजूद हैं तो फिर एक ही नारा गूंजता है, मोदी मोदी। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर गए। यहां पर उन्होंने कई करोड़ की परियोजनाओं को उसकी शुरुआत की, उसका ऐलान किया और इन सब के बीच उन्होंने अपनी बात मंच से जनता तक भी पहुंचाई। इसी बीच जब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को मंच पर बोलने का मौका मिला तो लोगों ने जो किया, वहां की जनता ने जो किया, वो देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल हुआ यह कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोलने के लिए मंच पर आए, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो वहां पर जो जनता मौजूद थी उसने अशोक गहलोत के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। और सोचिए, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे और वो उन लोगों को शांत कराते हुए नजर आए, हाथ से ही इशारा करते हुए नजर आए कि आप बैठ जाइए, शांत रहिए, अशोक गहलोत जी को बोलने दीजिए। तब कहीं जाकर जनता ने उनकी बात मानी, शांत हुए और उसके बाद गहलोत ने अपनी बात को आगे रखा। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो चुका है, जिसको देखने के बाद अब जनता कह रही है कि अब चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन मोदी लहर हर इलाके में साफ तौर पर देखने को मिलती है। मोदी का जलवा ही ऐसा है कि अगर वो सामने आते हैं तो फिर सामने वाला उन्हीं के नारे लगाता है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी। और देखिए, राजस्थान से एक और दिलचस्प वाकया सामने आया। हुआ ये कि मंच पर अशोक गहलोत भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अशोक गहलोत को मित्र कहकर संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी फजीहत करा बैठे। जब मंच पर बोल रहे थे अशोक गहलोत तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया, कहा कि पेयजल का संकट है और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद जब मोदी की बारी आई बोलने की तो उन्होंने कहा कि अगर पहले इन चीजों पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये नौबत ना आती। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान में जाकर ही अशोक गहलोत को किस तरह से कह लीजिए फटकार लगाई या फिर आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये सबने देखा। लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से अशोक गहलोत के सामने लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और मोदी ने मंच से ही उनको शांत कराने की कोशिश की, ये अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अब आप बताइए, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में
इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथ द्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता। और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबान पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है। हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं। पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था। हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर बावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। मतलब हर एक को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे।